हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बीएड फर्स्ट ईयर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ है कि सही शिक्षण का अर्थ है कि बालक को प्रेरित कर नए व्यवहारों को अर्जित करने में सहायता प्रदान करना। यह सहायता मुख्यतः अध्यापक द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब बालक को नए व्यवहार को अर्जित करने में सहायता कौन प्रदान करता है? अध्यापक प्रदान करता है। अध्यापक पर वर्कलोड बढ़ जाने के कारण इस कार्य को शिक्षक के स्थान पर विशेष शिक्षण सामग्री को कुछ सीमा तक सौंपा जा रहा है। यह विशेष प्रकार की सामग्री जिसमें बालक स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, उसे स्वयं अध्ययन करता है तथा उसके उत्तरों की जांच तुरंत की जाती है, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप समझिए कि अनुदेशन होता क्या है। अनुदेशन का अर्थ है स्वयं को निर्देशित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा शास्त्रियों ने अपने मत एवं तर्क के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन की भिन्न भिन्न परिभाषा दी है। सबसे पहले हम एस्टोफेल के अनुसार देखेंगे कि एस्टोफेल महोदय का क्या कहना है। ज्ञान के छोटे छोटे घटकों की तार्किक क्रम में व्यवस्था की अभिक्रिया है तथा इस प्रकार की संपूर्ण अभिक्रमित अधिगम कहलाती है। परिभाषा ध्यान दीजिएगा, नाम भी याद रखिएगा साथ साथ कि मैं नाम क्या बता रहा हूँ। नाम याद रखना काफ़ी ज़रूरत है। दूसरा है सुसान माइकल के अनुसार। सुसान माइकल का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अभिक्रमित अधिगम व्यक्तिक अनुदेशन की एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं को संलग्न रखते हुए अपनी गति के अनुसार अग्रसर होता है एवं उसे परिणामों की जानकारी भी तुरंत मिल जाती है। क्या तुरंत मिल जाती है? परिणामों की जानकारी। अब हम अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार देखेंगे। तो अभिक्रमित अनुदेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। रैखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय का मतलब देखते हैं कि रेखीय से स्पष्ट हो रहा है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की हम विशेषता पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की पहली जो विशेषता है वो है कि अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण करना आसान है। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण करना आसान है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है कि यह मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा क्या बोल रहा है? विशेषता इसकी कि पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे फ्रेमों में प्रस्तुत किया जाता है, अतः इसको समझना बालक के लिए आसान है। बालक के लिए इसको समझना क्या है? आसान है कि कठिन? आसान है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण संभव है। एक नया शब्द आ रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति का कोई भी एक गुण दोनों का समान नहीं होता है। किसी का कोई गोरा रंग का होता है तो कोई काला रंग का होता है। किसी का आँख बड़ा होता है तो किसी का आँख छोटा होता है। कोई दौड़ने में तेज़ होता है तो कोई दौड़ने में धीमा होता है। कोई पढ़ाई में तेज़ होता है तो कोई पढ़ाई में कमज़ोर होता है और खेलने में तेज़ होता है। इसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। आगे है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी क्रियाशील होकर सीखता है। मतलब विद्यार्थी खुद के द्वारा क्रिया करता है और क्रियाशील होकर सीखता है।
अब हम अनुदेशन के उद्देश्य को देखेंगे। तो लिखा हुआ है कि अभिक्रमित अनुदेशन निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 1, छात्रों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुरूप सीखने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा, विद्यार्थियों को स्वास्थ्य हेतु अभिप्रेरित करना। अब विद्यार्थी स्वस्थ रहेगा तब न अनुदेशन करेगा, इसलिए स्वास्थ्य जरूरी है। तीसरा, नियमित अध्ययन के अवसर से वंचित छात्रों को सहज सुगम पाठ्य वस्तु उपलब्ध कराना। मतलब उसको क्या होता है कि हल्का हल्का उसको पाठ्य वस्तु दिया जाता है जो वंचित छात्र होते हैं उसे, यही कहने का मतलब है। चौथा, शिक्षक के अभाव में भी अधिगम की सुगम पद्धति द्वारा अध्ययन का अवसर प्राप्त होता है। मतलब शिक्षक मान लीजिए क्लास में नहीं है और अधिगम करना है, तो अधिगम की एक सुगम पद्धति के द्वारा अध्ययन का अवसर प्राप्त होता है इसके अंतर्गत। आगे है कि छात्रों को लघु इकाइयों के द्वारा ज्ञान कराना। लघु इकाई के द्वारा ज्ञान कराना। नेक्स्ट है छात्रों को अध्ययन की दिशा में प्रेरित करना। इसका मुख्य मोटो यही है कि छात्रों को अध्ययन की दिशा में प्रेरित करना। अब हम अभिक्रमित अनुदेशन के महत्व को देखेंगे। तो अभिक्रमित अनुदेशन का महत्व भी निम्नलिखित है। पहला, यह शिक्षक के अभाव में भी सीखने का समुचित अवसर प्रदान करने वाली पद्धति है। मतलब कि शिक्षक मान लीजिए वर्ग में नहीं है, फिर भी इसके अंतर्गत अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत सीखने का भरपूर मौका मिलता है। दूसरा, इसके अंतर्गत छात्रों को स्व मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। अब मान लीजिए कि कक्षा में गुरुजी नहीं है और बालक खुद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहा है कि हमें क्या कमी है, ये कमी है, इस दोस्त में ये मजबूती है, मतलब वो स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का ये सबसे बड़ा महत्व है कि इसके अंतर्गत छात्रों को स्वयं मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। आगे है, इसके द्वारा छात्र आसानी से ज्ञान अर्जन करते हैं। चौथा, यह ज्ञान प्राप्ति हेतु छात्रों को यथा समय पुनर्बलन प्रदान करता है। पुनर्बलन का अर्थ हुआ बल लगाना, ये एक तरह से एक अभिप्रेरणा हुआ, ठीक है। पाँचवां, यह व्यक्ति विभिन्नता के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को साकार करता है। छठा, छात्रों को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप अधिगम का अवसर प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि छात्रों को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप अधिगम का अवसर प्राप्त होता है। मैंने पहले ही बताया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है और व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप ही अधिगम का अवसर प्राप्त होता है। आगे है, इस विधि का सामूहिक स्तर पर भी प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ सामूहिक स्तर पर भी प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा छात्र निर्भीक रहकर ज्ञानार्जन करते हैं, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। यह प्रायः समस्त विषयों हेतु प्रयोग की जा सकती है। मतलब जितना भी सब्जेक्ट होता है सब के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है और इस विधि के अनंतर समय अथवा स्थान विशेष का बंधन नहीं रहता है। इस विधि के अनंतर समय अथवा स्थान विषय का बंधन नहीं रहता है, मतलब जगह अथवा समय का बंधन नहीं रहता है। तो आइए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको अभिक्रमित अनुदेशन अच्छा से समझ आया होगा। धन्यवाद।